सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़ रहे थे, तो आज हमारा उसका दूसरा प्रकार चलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। इससे पहले हमने शुरू के वीडियोज़ में अलैंगिक जनन के विषय में पढ़ा था और उससे पहले सबसे पहले वीडियो में हमने लैंगिक जनन के विषय में भी कुछ डेफिनेशन वगैरह बताई थी। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स का फ्यूजन होता है। गैमेट का फॉर्मेशन होगा और इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हम इसे एम्फीमिक्सिस भी बोल सकते हैं। फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन। दूसरे शब्दों में हम इसे एम्फीमिक्सिस भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं एम्फीमिक्सिस। देखिए एम्फी क्या होता है, एम्फी मीन्स होता है बोथ, दोनों, और मिक्सिस मीन्स होता है यूनियन अर्थात मिलन, दोनों का मिलन। अर्थात जो गैमेट्स बनते हैं, जब उन गैमेट्स का दोनों का फ्यूजन या फिर मिलन होता है, उसी पूरी प्रक्रिया को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी एक नए इंडिविजुअल का निर्माण गैमेट्स फॉर्मेशन और उनके फ्यूजन के बाद जब होता है, यह पूरी प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। तो देखिए इसमें दो चीजें हमको ध्यान रखनी है, गैमेट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन। बस दो चीजें याद रखनी है हमको कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, उनका फ्यूजन होगा। ठीक है। अब देखिए गैमेट्स होते क्या है। तो ज्यादातर सभी बच्चे जानते होंगे, पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो गैमेट्स क्या होती हैं, गैमेट्स सेक्स सेल्स होती हैं, जनन कोशिकाएं, लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, जिनका निर्माण हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में होता है। और यही सेल्स फ्यूचर में नई जनरेशन बनाने में भाग लेती हैं। क्या कहलाती हैं, गैमेट्स या फिर लैंगिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये गैमेट्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉम मेल, इसे मेल गैमेट बोलते हैं, और सेकंड वन इज फ्रॉम फीमेल, इसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले तो हम जैसे मेल गैमेट ह्यूमंस में ले तो स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है, एग होता है। जब ये दोनों गैमेट्स मिलते हैं, ठीक है, अर्थात सबसे पहली प्रक्रिया होगी सिनगैमी। पहले गैमेट्स मिलेंगे और उसके बाद उनके न्यूक्लियस मिलेंगे। इस न्यूक्लियस मिलन की प्रक्रिया को बोलते हैं कैरियोगैमी। तो इसमें दो प्रक्रियाएं होंगी, सिनगैमी और कैरियोगैमी, और इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इनके मिलने के पश्चात फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। 2x डिप्लॉयड होता है, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इस जाइगोट में क्लीवेज होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर डेवलपमेंट के बाद एक नए इंडिविजुअल का निर्माण हो जाएगा। यही पूरी प्रोसेस हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो हमारी 4 फेजेज में होती है। 4 फेजेज में। तो इसमें सबसे पहला फेज जो आता है वो आता है गैमेट फॉर्मेशन। सबसे पहला फेज जो आता है गैमेट फॉर्मेशन का आता है, युग्मक निर्माण। तो देखो सबसे पहला प्रोसेस, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि इसमें गैमेट्स बनते हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, जो कि मेल और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में।
सेकंड प्रोसेस क्या होता है, गैमेट फ्यूजन। क्या होगा, गैमेट फ्यूजन। तो जो गैमेट बने हैं मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है, ये मेल और फीमेल गैमेट्स जब मिलेंगे या फिर इस प्रक्रिया को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये दूसरा फेज होगा हमारा। थर्ड आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, क्लीवेज। तो देखो, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। इस जाइगोट में बार बार विभाजन होता है, डिवीजन होता है। ये डिवीजन को हम क्लीवेज बोलते हैं, जिससे एक कोशिकीय जाइगोट से पहले 2 कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं, 8, 16 इस तरीके से बनती जाती हैं और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। अब चौथा आता है डेवलपमेंट, या फिर बोलते हैं इसे ऑर्गेनोजेनेसिस। देखिए, जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो एम्ब्रियो बनने में कई प्रक्रियाएं होती हैं। अगर हम हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म देखें तो पहले ब्लास्टुला, गैस्टुला में फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, कंप्लीट जीव का निर्माण हो जाएगा। तो डेवलपमेंट में क्या होगा, एम्ब्रियो में ऑर्गन्स वगैरह सभी चीजें बनकर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और उसके बाद एक कंप्लीट नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चौथा फेज इसका पूर्ण हो जाएगा। इसमें 4 फेज होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन, एम्ब्रियोजेनेसिस और डेवलपमेंट और ऑर्गेनोजेनेसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 फेजेस आते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे जो हम चलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ये बाइपेरेंटल होता है। क्या होता है, बाइपेरेंटल, अर्थात इसमें 2 पेरेंट भाग लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का ये हो गया। दूसरा आता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन ऊपर ही बता चुके हैं कि गैमेट्स बनेंगे जिसमें एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल। तीसरा आते हैं फ्यूजन होगा गैमेट्स का। क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो ये भी ऊपर बता चुके हैं कि जो गैमेट्स बने हैं मेल और फीमेल, दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं अर्थात फ्यूज होते हैं। तो इसका एक तीसरा करैक्टर है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। चौथा आता है कि इसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों टाइप के डिवीजन होते हैं। देखिए, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो तब इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। उसके बाद जब जाइगोट बन जाता है और जाइगोट से जब ऑर्गेनोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तो उसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। तो इसमें दोनों तरह के डिवीजन होते हैं। अगला आते हैं, 5वां आते हैं। तो यह एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्या है, बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। स्लो का मतलब कि पहले इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, तब जाके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होगा। तो इसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो इसलिए क्या है, एक स्लो प्रोसेस होती है। अगला आते हैं, छठा आते हैं कि जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या होगा, जेनेटिकली अपने माता पिता से डिफरेंट होगा। क्या होगा, जेनेटिकली अपने माता पिता से डिफरेंट होगा, क्योंकि मियोसिस होने पर क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन होगा। और उसके बाद एक गैमेट मेल से है, दूसरा फीमेल से है। तो जब 2 टाइप के जीन्स आपस में मिलेंगे तो जो नया जीव बनेगा वो जेनेटिकली अपने माता पिता से क्या होगा, थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 कैरेक्टर्स। इसके आगे के कैरेक्टर के विषय में पढ़ते हैं। तो आगे का जो कैरेक्टर आता है इसका, वो आता है 7वां। तो इसमें आता है वेरी
वेरिएशंस आते हैं इससे। तो देखो वेरिएशंस, विभिन्नताएं। अभी जैसा कि हमने बताया कि जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, तो जेनेटिकली डिफरेंट क्यों होंगे? क्योंकि उसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं आएंगी, इस कारण वो जेनेटिकली डिफरेंट हो। तो इससे क्या आती है? विभिन्नताएं आती, वेरिएशंस आती। अगला चलते हैं, जो कि है 8वां। ये क्या होता है? न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन में सहायक होता है। तो देखिए, जब वेरिएशंस आते जाते हैं तो जैसे कि वातावरण चेंज होता रहता है, तो उससे परिवर्तन आते जाते हैं और उसके बाद एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, वो न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो ये था हमारा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स, तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। टाइप्स के बारे में पढ़े तो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सिनगैमी और दूसरा होता है कंजुगेशन। तो सबसे पहले हम सिनगैमी के विषय में पढ़ेंगे। तो सिनगैमी, तो सिन मीन्स होता है टुगेदर, और गैमोज मीन्स होता है मैरिज। तो देखो, 2 गैमेट्स है, वो आपस में टुगेदर, दोनों साथ साथ मिलेंगे, या मैरिज माने होंगे मिलना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? सिनगैमी, ठीक है, गैमेट्स का मिलना या मैरिज होना, ठीक है। अगला आता है सिनगैमी कहलाता है। यह सिनगैमी भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब वो 2 प्रकार क्या है? कि गैमेट्स के सोर्स के आधार पर, अर्थात गैमेट्स किससे आ रहे हैं? एक ही जीव से आ रहे हैं दोनों गैमेट, मेल और फीमेल, या फिर अलग अलग जीवों से आ रहे हैं। तो उसके आधार पर सबसे पहला आता है सोर्स ऑफ गैमेट, कहां से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सोर्स ऑफ गैमेट के आधार पर भी इसे 2 टाइप्स में बांटा गया है। तो 2 टाइप कौन कौन से हैं? उसमें से ए होगा एंडोगैमी और बी होगा एक्सोगैमी। तो देखो, एंडोगैमी जैसे बोल देते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? देखो, एंडोगैमी में जो दोनों गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों ही क्या है? एक ही पेरेंट से आते हैं, अर्थात इसमें जो पेरेंट होगा वो द्विलिंगी होगा, बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है। तो वो एक ही पेरेंट से आएंगे और आपस में मिल जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? एंडोगैमी या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल अगर लें इसका, तो एग्जाम्पल इसका होता है टीनिया। तो टीनिया सोलियम में देखा होगा कि ये बाइसेक्सुअल होता है और उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का एक ही जीव में निर्माण होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एंडोगैमी, ठीक है। अगला आता है एक्सोगैमी। तो एक्सोगैमी में क्या होगा? कि जो पेरेंट होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, अर्थात जो गैमेट्स आएंगे वो अलग अलग से आएंगे। मेल गैमेट मेल पेरेंट्स है और फीमेल गैमेट फीमेल पेरेंट्स है, ठीक है। तो इसमें जो पेरेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। क्या होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे और अलग अलग पेरेंट से अलग अलग गैमेट्स आएंगे। तो इस तरीके से वो मिल जाएंगे। इसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बोल देते हैं। फर्टिलाइजेशन ऊपर लिखा हुआ है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने केचुए में देखा है, केचुआ क्या है? एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें एंडोगैमी होनी चाहिए, लेकिन उसमें एंडोगैमी ना होकर एक्सोगैमी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें मेल सेक्स ऑर्गन है स्पर्म्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन है एग का फॉर्मेशन होता है, परंतु इसमें स्पर्म एग से पहले मैच्योर हो जाते हैं, तो वो अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं। इसलिए केचुए के अंदर या अर्थवर्म के अंदर क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो एक्सोगैमी मुख्य रूप से रैबिट और जितने भी हायर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो ये हो गए इसके प्रकार, किसके? सोर्स ऑफ गैमेट के आधार पर।
एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। अब इसके सेकंड प्रकार पर आते हैं, और वो सेकंड प्रकार क्या है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट। क्या है सेकंड टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट के आधार पर इसे हम 4 कैटेगरी में बांटेंगे। तो इसकी सबसे पहली कैटेगरी जो आएगी वो आएगी आइसोगैमी। क्या आएगी, आइसोगैमी से, या फिर आइसोगैमिस बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, आइसो मीन्स होता है सेम, मतलब कि समान, ठीक है। तो जिसमें दोनों गैमेट्स एक समान होते हैं, अर्थात जिसमें दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल स्ट्रक्चर और साइज में एक समान होंगे, वो क्या कहलाएगा, आइसोगैमिस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सिनगैमी कहलाएगी, ठीक है। तो आइसो मीन्स सेम, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास आदि में देखने को मिलता है। तो क्लेमाइडोमोनास डिबेरी एनम में यह हमें देखने को मिलेगा। बी आता है इसका एन आइसोगैमी। तो देखिए एन आइसोगैमी क्या होता है। तो एन आइसोगैमी, एन मीन्स असमान, अलग अलग, जिसमें दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में तो समान होते हैं लेकिन साइज में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक थोड़ा छोटा होगा, एक थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। दोनों मोटाइल है लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर में तो सेम है लेकिन साइज में थोड़े अलग अलग है। तो इसको हम बोलते हैं एन आइसोगैमी, ठीक है। ये हमें सामान्य रूप से क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में देखने को मिलता है। अगला आता है सी, और ये आता है, क्या आता है, ऊगैमस। ऊगैमस टाइप। तो देखो इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके साइज में भी अंतर होगा, ठीक है। इसमें जो फीमेल गैमेट होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट होगा वो थोड़ा छोटा होगा और मोटाइल होगा। तो ऊगैमस टाइप जैसा कि मनुष्य में देखने को मिलता है, और हायर एनिमल्स में, मैमल्स में देखने को मिलता है, और उच्च कैटेगरी के जितने प्लांट्स हैं उनमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें मेल गैमेट बड़ा होगा, नॉन मोटाइल, और फीमेल गैमेट बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, और मेल गैमेट छोटा और मोटाइल होगा। चलिए इसके उदाहरण के रूप में देखें, तो उदाहरण के रूप में इसकी क्लेमाइडोमोनास की कई वेराइटियां, और इसके साथ ही कारा ओडोगोनियम में ये देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं हम इसके चौथे प्रकार, उस चौथे प्रकार को बोलते हैं, डी हो गया, होलोगैमी। क्या हो गया, होलोगैमी। तो अगला प्रकार आता है इसका होलोगैमी। तो होलो मीन्स होता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता मेल और फीमेल गैमेट्स का, बल्कि मेल और फीमेल जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वही एक गैमेट की तरह वर्क करने लगते हैं। तो इसको हम बोलते हैं होलोगैमी। ये अधिकतर कुछ निम्न श्रेणी के जीवों जो कि एक कोष के होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो इसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम ईस्ट ले उदाहरण में, तो ईस्ट क्या होता है, दो सेल्स आपस में फ्यूज होकर, ठीक है ना, जो कि गैमेट की तरह वर्क करती हैं, एक नए जीव का निर्माण करती हैं। तो ये था हमारा होलोगैमी। इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे टाइप कंजुगेशन के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंजुगेशन, तो देखो कंजुगेशन क्या है, इसे बोलते हैं संयुग्मन, हिंदी बोलते हैं संयुग्मन, ठीक है। तो संयुग्मन क्या होता है, ये भी अधिकतर थोड़ा निम्न कैटेगरी के जीवों में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, दो पेरेंट ऑर्गेनिज्म पास पास आते हैं, पास पास आने के बाद ये आपस में मिल जाते हैं और इनके बीच में एक कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपस में एक्सचेंज हो जाता है, और एक्सचेंज होने के बाद ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं। इस तरीके से ये प्रक्रिया कहलाती है कंजुगेशन। ये सामान्य रूप से आपने पैरामीशियम
और स्पाइरो वगैरह में पड़ी होगी। तो इस तरीके से ये थे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। ठीक है, तो इससे आगे हम पढ़ेंगे इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के विषय में कि एडवांटेज क्या है और इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो देखो इसकी अगर हम एडवांटेज देखें तो इसकी एडवांटेज क्या होती है। सबसे पहले एडवांटेज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि इससे वेरिएशंस आते हैं। तो वेरिएशंस क्या एडवांटेज होगी। तो देखो वेरिएशन क्या हो गया, वेरिएशंस कि जो नया जीव बना है वो अपने माता पिता से थोड़ा अलग है, मतलब कि जेनेटिकली डिफरेंट है, इसको हम वेरिएशंस कहते हैं। और ये वेरिएशंस क्या होती हैं, बदलते वातावरण के प्रति जीव को अडेप्ट होने में और नई जाति की उत्पत्ति करने में सहायता करती है। आगे चलते हैं, दूसरा आता है। तो इसका जो दूसरा एडवांटेज आता है वो एडवांटेज आता है इवोल्यूशन। तो देखिए जैसा कि हमने वेरिएशन पढ़े हैं, तो क्या होता है जीवों में लगातार एक विकसित होने का गुण होता है। वो एक सरल टाइप से एक जटिल टाइप में या फिर बदलते वातावरण के प्रति अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं और डेवलप होते रहते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, अर्थात वो विकास कर रहे हैं। ठीक है, और यह कब संभव पाता है, जब उसमें वेरिएशन हो। तो दूसरी एडवांटेज क्या है इसकी कि ये इवोल्यूशन में सहायक होती है। अब तीसरा आता है। तो तीसरा इसका एडवांटेज क्या है, तो तीसरा एडवांटेज है इसका एडेप्टेशन। तो देखो एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेना। ठीक है, तो जैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जीव में कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होते। अगर वातावरण लगातार चेंज होता रहे तो उससे उन जीवों को एडजस्ट करने में थोड़ी कठिनाई होती है। परंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में क्या होता है कि वेरिएशन आने के साथ साथ वो वातावरण के अनुसार विकसित होते जाते हैं और उस वातावरण में अपने आप को रहने के अनुकूल बना लेते हैं। यही क्या कहलाता है, अडेप्टेशन कहलाता है। इसका अगला चौथा एडवांटेज आता है विगर एंड वाइटलिटी। तो देखो विगर वाइटलिटी क्या हो गया कि जो नया जीव बना है वो पुराने जीव से ज्यादा अधिक स्ट्रॉन्ग है, ओजस्वी है। तो इसे क्या बोलते हैं, विगर एंड वाइटलिटी। तो इस तरीके से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इनके डिसएडवांटेज के बारे में। इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, इतनी सारी चीजें पढ़ ली, अब हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। लेकिन डिसएडवांटेज हर चीज की होती है। तो इसका पहला डिसएडवांटेज होता है कि बाई पेरेंटल होता है। कैसा होता है, बाई पेरेंटल, अर्थात इसके लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक मेल और एक फीमेल। अकेला मेल संतान उत्पन्न नहीं कर सकता और ना ही अकेली फीमेल संतान उत्पन्न कर सकती है। जैसे कि अगर मनुष्य मिले तो अकेला पुरुष संतान उत्पन्न करने में असक्षम होता है और ऐसे ही अकेली महिला। दोनों जीवों का मिलना जरूरी होता है, बिना जो दोनों के जीवों के मिलन के नई संतान नहीं बनेगी। अर्थात एक जीव को संतान उत्पन्न करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि क्या होंगे, एक नर होगा एक मादा। अब अगला चलते हैं इसका दूसरा क्या था, ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्या है, स्लो प्रोसेस। स्लो कैसे कि पहले इसमें क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में ऑर्गेनिज्म के बाद एक जीव बनेगा और तब उसका जन्म होगा। तो इस तरीके से बहुत लंबी प्रोसेस है। अगर मनुष्य मिले तो मनुष्य के पहले जन्म होता है, फिर वो वयस्क होगा, फिर उसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद फिर फ्यूजन होगा और इस तरीके से बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। तो दूसरी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगी इसकी कि ये एक स्लो प्रोसेस। और थर्ड वन आती है कि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट जो होता है, फ्यूजन जो होता है वो बाय चांस फिनोमेना है। क्या है, बाय चांस फिनोमेना। क्यों, जरूरी नहीं है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज ही हो जाए। ठीक है, जैसे कि मनुष्य में देखें कि एक फीमेल करोड़ों शुक्राणुओं का निर्माण करता है,
तो एक मेल करोड़ों शुक्राणु का निर्माण करता है, तब उन करोड़ों शुक्राणु में से जाकर एक शुक्राणु अंडाणु को जाकर निषेचित करता है। अगर एक ही शुक्राणु होता तो ये बहुत मुश्किल होता कि वो अंडाणु निषेचित हो पाए। तो इसलिए जो फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है वो एक बाई चांस होता है, जरूर नहीं है कि वो हो ही जाए। तो इसलिए जब तक फ्यूजन नहीं होगा नए जीव का निर्माण नहीं होगा। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज।